आप सुन रहे हैं द क्विंट और मैं हूं अलिफ। मैं कहानियां सुनाता हूं, कुछ किस्से, कुछ कहानियां जो यादों से बुनी हैं, कुछ सपनों की कहानियां और कुछ अपनों की कहानियां। आज की कहानी की ट्यूनिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। कहानी का नाम है जरा मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। और अब कहानी इमेजिनेटिव है या रियल, वो आप तय करेंगे। मैं तो बस कहानियां सुनाता हूं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पोडियम से एक खूबसूरत सी लड़की ने अनाउंस किया, एंड द अवार्ड गोज टू मिस्टर शेखर। ये सुनते ही मैं बड़े चौड़ में खड़ा हुआ और पोडियम की तरफ चल पड़ा। किसी सुपरस्टार की तरह दोनों तरफ हाथ लहराते हुए, फ्लाइंग किसेस देते हुए उन सारे लोगों को जो मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। मैं पोडियम के करीब पहुंचकर उस खूबसूरत मुस्कुराती हुई लड़की से अवार्ड लेने ही वाला था कि पीछे आवाज आई, अरे भैया उठिए, ओ भैया। सत्यानाश। जब आंख खोली तो देखा ड्राइवर साहब मुंह में गुटखा दबाए हुए मुझे नींद से जगा रहा था। अरे क्या हो गया भैया यार? अरे क्या हो गया भैया? कुछ मिनट वेट नहीं हुआ तुमसे? मैंने चिड़चिड़े मन से आंखें मूंदते हुए बोला। अरे भैया हमको बहुत नींद आ रही है, आप भी सोइएगा तो हमारी भी आंख लग जाएगी ना। जिंदगी में ना बहुत सारे मौके आते हैं जब आपको अपने आप पर तरस आता है या फिर सर फोड़ने का मन करता है, और मेरे लिए ये वही मौका था। गाड़ी अगर 90 की स्पीड से एक्सप्रेसवे पे जा रही हो, जहां ना बंदा मीलों तक दिखे और ना बंदे की जात, और ऐसे में अगर आप 2 दिन से ठीक से सोए नहीं हो और आपका ड्राइवर आपको जगाकर बोले कि उसे नींद आ रही है, तो आपका अपने आप पर तरस खाने का पूरा हक है। कोई ब्यूटीफुल सपना देख रहे थे क्या भैया? हमको भी बताइए ना। ये बोलकर ही उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया और पिचैक से सड़क को रंग दिया। वो मेरी तरफ मुड़ के फिर से बोला, अरे भैया बोलिए ना। अरे भैया बोलिए ना, क्या देख रहे थे? मन तो कर रहा था कि ये गंदी गंदी गालियां दूं, पर सोचा वो ठीक बात नहीं। मैं अपना गुस्सा पी गया और उससे बोला, सड़क पर ध्यान दो, सपने पे नहीं। ड्राइवर के सामने छोटे से ओवरहेड मिरर में देखा तो पीछे वाली सीट पे चादर में लिपटी कोई चीज थी। इस ख्याल से ही डर के मारे मेरी सांस अटक गई। मैंने आंख के किनारे से ड्राइवर पे शक की निगाह भी दौड़ाई और दोनों हाथों से ये जोर से सीट को पकड़े रखा। डर की वजह से एसी में भी बैठे हुए मेरे पसीने छूट गए। पीछे लाश है, कहीं ड्राइवर ने तो। अब ऐसे कुछ देखकर मन में यही सवाल तो आते हैं। मैं अभी यही सोच रहा था कि चादर हिली और उससे ये लंबी लंबी जमाइयां लेते हुए रॉबर्ट निकला। उफ, नींद के चक्कर में मैं ये भूल गया था कि मेरे साथ रॉबर्ट भी लखनऊ जा रहा था। बाय द वे, रॉबर्ट मेरी ही टीम का बंदा है जो मीटिंग के लिए मेरे साथ जा रहा था। रॉबर्ट के बाल किसी घनी झाड़ी जैसे लग रहे थे और वो एकदम ऊँघते हुए बोला, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने यार, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को है। इस पर हमारे ड्राइवर ने मजाकिया अंदाज में उसको बोला, है ना साहब, गुटखा खाइएगा। और ये बोलकर वो ठा ठा करके खुद ही हंस पड़ा। एक तो सुबह 3 बजे उठकर निकलो, फिर 8 घंटे का ट्रैवल, और अगर उस पर निर्दोष जैसा ड्राइवर मिले तो आपकी जिंदगी डार्क ह्यूमर बन जाती है। बाय द वे, वो निर्दोष सिर्फ नाम का ही था। रॉबर्ट अभी अपनी आंखें मूंद ही रहा था कि उसका मन किया कि थोड़ी ठंडी हवा का मजा लिया जाए। उसने साइड वाला शीशा नीचे किया और ठंडी ठंडी हवा के झोंके उसके बालों को सूखी घास जैसे हिला रहे थे। पूरा मजा लेते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। गाड़ी आगे चलती रही और कुछ वक्त में ही ड्राइवर साहब ने अपनी माउथफुल पिचकारी फिर से बाहर दे मारी, और इस बार वो पीछे वाले शीशे से अंदर आकर रॉबर्ट के चेहरे को रंग गई। वो तो खैर रॉबर्ट ने मास्क पहना हुआ था, वरना आप तो समझ ही गए ना। निर्दोष अब किसी भी हिसाब से निर्दोष नहीं था, अब निर्दोष पकड़ा गया था। पोएटिक इनजस्टिस।
पोइटिक जस्टिस, आप जो भी समझो। आमतौर पर जब कोई चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो वो सर झुकाए रहता है, पर हमारे ड्राइवर साहब न जाने किस मिट्टी के बने थे। उसने सामने वाले शीशे को बड़े स्वैग में एडजस्ट करके रॉबर्ट को बोला, अरे भैया सॉरी भैया, गलती से लग गया, सॉरी। रॉबर्ट बेचारा बेबस होकर बस देखता ही रह गया, कुछ बोल भी नहीं पाया। उसने बस खामोशी से टिश्यू पेपर लेकर अपना चेहरा साफ किया और एकदम सहमे हुए बच्चे की तरह गाड़ी का शीशा ऊपर कर दिया। निर्दोष की गुटके की माइलेज कार से भी ज्यादा थी। वो 8 घंटे के इस लंबे से सफर की पूरी तैयारी करके आया था और हम नींद के मारे और भूख से बेहाल बस लाचार होकर चले ही जा रहे थे। गाड़ी को आगे ले जाकर एक छोटे से ढाबे पे रोका गया। रॉबर्ट और मैंने जल्दी से अपना चाय नाश्ता कर लिया। निर्दोष ने भी अपनी सप्लाई फिर से ले ली। नेवला ब्रांड, ऐसा ही कुछ नाम था गुटके का। खैर, सफर फिर से शुरू हुआ और हम दोनों बेहाल आटे की बोरी जैसे सीट से चिपक गए थे। एक तो न जाने ये गाड़ी और नींद का क्या रिलेशन है। गाड़ी में बैठते ही नींद की झपकियां आने लगती है। कुछ पलों में मेरी आंख लगने ही वाली थी कि फिर से आवाज आई, भैया ओ भैया। न जाने निर्दोष किस जन्म का बदला ले रहा था मुझसे। मैंने तो अब डिसाइड कर लिया था, चाहे जो हो मैं आंखें खोलने वाला नहीं हूं। इतने ही में वो फिर से शुरू हो गया, भैया पता है एक बार क्या हुआ, हम जा रहे थे कानपुर एक मेम साहब को लेकर, तो रास्ता था सुनसान। सुन रहा है ना भैया? हाँ भाई सुन रहा हूँ, मैंने बिल्कुल आधे मन से जवाब दिया। वो फिर से शुरू हो गया, हाँ तो क्या हुआ ना भैया कि रास्ता एकदम सुनसान था और हम बहुत देर से गाड़ी चला रहे थे और हमारा ना गुटखा भी खत्म हो गया था भैया। अच्छा फिर क्या हुआ? मैंने बेगर्जी से बोला। फिर पता क्या हुआ, हमको ना नींद की झपकी आ गई और जब आंख खुली गाड़ी के चारों टायर ऊपर हवा में। उसका ये कहना था और मेरी आंखें आहट के भूत की तरह खुल गई। डर के मारे मेरा कलेजा हलक तक आ गया। अरे भैया ये क्या बोल रहे हो यार, क्या चाहते हो तुम? मैंने घबराते हुए बोला। अरे हम इसीलिए तो बोल रहे हैं ना आपसे, आप सोइएगा नहीं वरना हमारी भी झपकी लग जाएगी। उस पॉइंट से लखनऊ तक आंखें टमाटर की तरह सूज गई, पर मजाल है कि बंद हों। रॉबर्ट तो खैर पीछे वाली सीट पे चादर में लाश की तरह सो गया। पूरे 8 घंटे बाद हम लखनऊ पहुंचे। अभी शहर में एंट्री कर ही रहे थे कि निर्दोष बोल पड़ा, भैया आपको पता है वो लखनऊ के बारे में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? मैंने पूछा। जरा मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। मेरा मन तो पूरी तरह से रोने का था, पर रबर की तरह चेहरा स्ट्रेच करके उसकी बात को एंटरटेन किया। अभी हमारी बात ही हो रही थी कि फोन पे ऑफिस का कॉल आया। मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ की आवाज बोली, हेलो, हाय शेखर। हाय शेखर, सॉरी यार वो आज की मीटिंग क्लाइंट ने कैंसिल कर दी। मैंने फोन नीचे रखा और बेबसी में खुद से बोला, सही कहते हैं लोग, जरा मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। बस ये थी आज की कहानी। आज की दुखद कहानी आपको कैसी लगी मुझे लिख के भेजिए कमेंट्स में, और अगर स्टोरी पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए। मैं फिर से आऊंगा एक नया किस्सा लेकर। तब तक के लिए अलविदा। Thanks for listening. Log on to the Quince website and check out our other podcasts.